students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to read about chapter 11. That's name is the making of the national movement. In the previous video we have learnt about the division of Bengal. हमने वहाँ पर बेटा बंगाल विभाजन की बात की थी। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम में हुआ क्या था बेटा, जो बंगाल के विभाजन के समय मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपील की, किससे अपील की? ब्रिटिशर से अपील की कि हमारे मुसलमानों की एक लीग बननी चाहिए। तो उस लीग को बनाने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग बनाने के लिए उन्होंने अपील की, किससे? गवर्नमेंट से, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्हें ये अधिकार दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र में अपने जो इलेक्टोरल है वो कर पाए, मतलब अपने इलेक्शन कर पाए और अपने प्रतिनिधि को चुन पाए। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ, 1907 में जब ये आपकी मुस्लिम लीग बन गई थी, मुसलमान लोग क्या करने लगे, अपने नेताओं को अपने हिसाब से चुनने लगे। अपने जो पहले से ही जो नेता है उन्हें फिक्स कर लेते थे कि इस नेता को हमें बनाना है और इसे ही वोट देना है। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कांग्रेस थी वो अंदर ही अंदर टूट गई। तो 1907 में क्या हुआ बेटा, हमारी जो कांग्रेस थी वो टूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब ये दोनों 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1907 में जो कांग्रेस थी वो टूट गई, तो इससे क्या हुआ, देश में अर्थव्यवस्था बिखर गई। आपकी जो इकोनॉमी थी वो शेटर्ड हो गई, वो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई कि क्या हो और क्या नहीं हो, क्योंकि अंग्रेज क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। दे हैव प्लेड अ रोल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया था। क्या उनका रोल था बेटा कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने उन दोनों को अलग किया और अपना राज कर रहे थे। लेकिन जो हमारे जो इंडियंस थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि अब हमें क्या होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं किसको, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो उन्होंने 1915 में क्या किया बेटा, दोनों एकजुट हो गए। दे हैव क्लब्ड देयर सेल्फ। अब क्या हो गया था, जो आपके मुसलमान और जो आपके हिंदू थे वो दोनों इकट्ठे हो गए थे और अब उन्होंने क्या किया था, फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। यही हम पढ़े द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। 1919 में 1990 में बेटा जो हमारे आंदोलन थे उन्होंने अब क्या ले लिया था, जन आंदोलन का रूप, मास जो है मूवमेंट का रूप ले लिया था। उसमें चाहे आपका कोई बच्चा है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई लेडीज है, हर कोई इसमें पार्ट ले रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, 20वीं सेंचुरी तक आते आते जो आपके बिजनेसमैन थे, जो आपकी बिजनेस क्लास थी, वो लोग भी क्या है इस किसमें शामिल हो गए, इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है बेटा। जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उससे क्या हुआ, हमारे देश पर बहुत बुरा असर पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, सब जगह जो है नुकसान हुआ। आप सभी जानते हो जब हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वार हुई थी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए थे, हथियार जो है वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, है ना। तो उससे क्या हुआ बेटा, जो लोग मर गए थे और जो हथियार खराब हो गए थे उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा अफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब बहुत बुरा अफेक्ट पड़ा। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, बिल्कुल लो हो गई, हर चीज़ अब महंगी मिलने लगी। अंग्रेज जो थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने उस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या किया, टैक्स लगा दिए। अब जब आपके यहाँ पे ज़मीन में सब जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, ब्लड शेड हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या इजीली फसलें उग जाएंगी? उनके पास जो है फसल उगाने के लिए ज़्यादा जो है ज़मीन अच्छी नहीं बची, तो वो भी क्राइसिस से गुजर रहे थे। ऊपर से क्या क्राइसिस हो गया, जो हमारी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, आपके ऊपर टैक्स लगा दिए। अब इससे जो है मेनली कौन परेशान हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपका कॉमन मैन है, जो पर्सन है, सभी कुछ बोझ उसी के ऊपर आ रहा है। काम करना है, काम करने के लिए जगह नहीं है, टैक्स लग रहे हैं और ज़्यादा लग रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारे जो इंडियंस थे वो परेशान हो गए। जो भारतीय लोग थे उन पर क्या किया जाने लगा, दबाव डाला जाने लगा कि आपकी जो खेती बाड़ी है उस पर टैक्स बढ़ा दिए, जो बिजनेस है उस पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तो इस तरह से जो उन्होंने कोशिश की कि हम किस तरह से अपने आप को बचा पाए। और अब अंग्रेज जो थे उन्हें भी ये लगने लगा कि हमारे यहाँ जो सेना है ना वो बहुत कम है, अगर ज़्यादा होती तो शायद हम इस युद्ध का क्या कर पाते, अच्छी तरह से सामना कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ लोग कम हैं। तो उन्होंने कोशिश की जो गांव के आसपास के लोग हैं उन्हें ही सेना में भर्ती कर दें। अब उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती जो है सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और फ्रंट पर भेजना शुरू कर दिया। जो रूस की साइड पे क्रांति आई थी उस साइड पे जब भारतीय लोग वहाँ से आए, अंग्रेज लोगों के वहाँ पे जब वो लड़ाई लड़कर आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि वो लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस परेशानी के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने उसे दमनकारी, जैसे कहते हैं ना, दबा कर रखा हुआ है,
दे हैव जस्ट एनालाइज दिस सिचुएशन एंड दे हैव टोल्ड द सिचुएशन टू द इंडियंस। तो इससे क्या हुआ, भारत में बहुत ज़्यादा क्रांति की लहर भड़क गई कि अगर वो इतना परेशान करते हैं, उन लोगों को इतना परेशान किया तो हमें भी करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, जो आपके भारतीय लोग थे उनके मन में और ज़्यादा क्रांति के प्रति क्या आ गई, लहर जाग गई। वो सब मिलकर उनको भगाने की कोशिश करने लगे। बेटा अभी हम पढ़ रहे थे इन 1917 रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। रशिया यानी रूस की क्रांति। रूस की क्रांति क्या थी बेटा, रूस की क्रांति में क्या हो रहा था बेटा, जो हमारे रशियन पीपल थे वो भी निरंकुश जो आपके राजा होते हैं ना उनसे परेशान थे। पहले समय में क्या था बेटा, जो राजा थे वो अपनी मर्जी से ही मतलब जो है राजा बनते थे, एक के बाद एक। जैसे आपको पता है हेरेडिटरी करेक्टर होता है कि पहले ये राजा था तो उसके बाद यही इसका बेटा ही राजा बनेगा। तो इससे जो है वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से ही अपना राज चलाते थे, मतलब कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। तो इससे लोग परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, क्रांति की थी। तो इसे हम रूस की क्रांति कहते हैं, जिसके मेन लीडर जो है वो लेनिन को माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी का मतलब है महात्मा गांधी का भारत में आगमन। मीन्स महात्मा गांधी जो है वो भारत आए, तो उनके आने से क्या हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है बेटा, जो महात्मा गांधी जब भारत आए थे वो मास लीडर के रूप में जाने लगे। मास लीडर का मतलब क्या है बेटा, कि पूरे देश में जो है वो फेमस हो चुके थे, एक जननेता, मतलब से कहते हैं ना पूरा साम्राज्य का, मतलब जो भी राज्य के लोग हैं, जैसे चाहे आपके मुस्लिम हैं, चाहे आपके हिंदू हैं, चाहे आपके क्रिश्चियन है, हर कोई उन्हें अपना लीडर के रूप में मानने लगा था। तो उसे हम बोलते हैं मास लीडर के रूप में जाने लगे। उस समय उनकी एज क्या थी, 46 ईयर्स, ठीक है। और 1915 में जो है वो कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। क्यों आए थे, क्योंकि वो जो है साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, किनके लिए, जो ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल हैं उनके बीच में डिफरेंसेस थे, मतलब जो उनकी पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी, तो उसके खिलाफ वहाँ खड़े थे। और वो ये कह रहे थे कि जो भी भारतीय लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उन्हें भारतीय लोगों को ही ब्लैक पीपल का नाम दिया गया था उस टाइम में, और जो आपके अफ्रीकन लोग हैं उन्हें। तो अमेरिकन लोग जो है वो चाहते थे कि वी आर द सुपीरियर, हम गोरे लोग हैं, तो उनकी नीतियां उनसे अलग थी ब्लैक पीपल से। तो इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी खड़े थे और आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद बेटा भारत में आने को तो उन्होंने 1 साल तक पूरे भारत को अच्छी तरह से ट्रेवल किया, समझा, लोगों से मिले, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझा। उसके बाद इसी दौरान वो किससे मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले और वल्लभ भाई पटेल से मिले इसी यात्रा के दौरान। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जो मजदूर है वो बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मजदूरों के लिए जो है एक आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किया एक आंदोलन का। और वो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1918 में, ठीक है। तो उन्होंने उनके लिए स्ट्राइक की थी, किसके लिए, मजदूरों के लिए, कि मजदूरों को भी न्याय मिले। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम रोलेंट एक्ट की। रोलेंट एक्ट जैसा कि आप जानते हो 1919 में शुरू हुआ था। और रोलेंट एक्ट जो है बेटा, इसका मतलब क्या था, कि रोलेंट एक्ट का मतलब ये था कि बेटा जो आपके लोग हैं उन्हें बिना बताए, बिना कुछ कारण बताए हम उन्हें जेल में डाल सकते हैं। दूसरा क्या था बेटा उनका, कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें उठाकर जेल में डाल देते थे। तो इससे क्या हुआ, जो मोहम्मद जिन्ना थे और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो आज़ादी उसको इस तरह से कर्टेल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया, आंदोलन चलाया, सभी लोग उनके साथ जुड़ गए, उस आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और इसी आंदोलन के चलते चलते इन्होंने क्या किया बेटा, एक जो है सभा बुलाई। कहाँ बुलाई थी आपको याद हो तो, जलियांवाला बाग में, है ना। रोलेंट एक्ट का रिगार्डिंग जो है एक सभा बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई थी बेटा वो सभा, कहाँ बुलाई थी बेटा, हाँ वेरी गुड, कहाँ बुलाई थी, जलियांवाला बाग में, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ हत्याकांड प्लान कर दिया। आपको याद हो तो वहाँ एग्जिट और जो है क्विट का जो है एक ही गेट था, एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था, उस गेट पर उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया और अंदर जो है अपने सैनिक भेज दिए ताकि वो क्या करें, लोगों पर हमला करें, और इससे क्या होगा, लोग मर जाएंगे, है ना, यही हुआ था। इसके बाद बेटा क्या हुआ, जब हमारा ये सब काम हो गया तो हमारे जो मुसलमान लोग थे और जो हमारे हिंदू लोग थे, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि हमें जो है इन अंग्रेजों को भगाना होगा। क्या करना होगा, भगाना होगा। लेकिन कैसे भगा पाएंगे, जब हम आपस में मिल जाएंगे, तो हमें आपस में मिलना होगा और इसको भगाना होगा और इनका विरोध करना होगा, ठीक है बेटा।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. थैंक यू. बाय बाय. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.